नमस्ते दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं कुछ बेहतरीन और दिलचस्प एनीमे जिन्हें आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। इन एनीमे की कहानियां इतनी अलग और रोमांचक हैं कि आप इन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाएंगे। इनमें से हर एक एनीमे में आपको मिलेंगे अनोखे पात्र, दिलचस्प ट्विस्ट और ढेर सारी एक्शन जो हर तरह के दर्शक को एंटरटेन करेगी। तो बिना वक्त गंवाए आइए जानते हैं इन एनीमे के बारे में और क्यों ये सब इतने खास हैं। और ये हिंदी में उपलब्ध है। ज्यूस की कहानी हेरोन, ज्यूस के इलेजिटिमेट बेटे, के इर्द गिर्द घूमती है। जब हेरोन को अपनी डिवाइन पावर्स का पता चलता है तो उसे अर्थ और ओलिम्पस को डीमन लीडर सेप्राफिम और उसके डीमन एलाइज से बचाने का जिम्मा मिलता है। ये कहानी टाइटन्स और ओलंपियंस के युद्ध के बाद की है, जहां ओलंपियंस ने टाइटन्स को हराया था, लेकिन खतरे अभी भी मौजूद थे। सेप्राफिम ओलिम्पस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी आर्मी के साथ आया है और हेरोन को अपने फ्रेंड्स और अलाइज के साथ मिलकर उसे रोकना होता है। हेरोन को अपनी आइडेंटिटी और पावर्स को समझने का संघर्ष करना पड़ता है ताकि वह अपनी वर्ल्ड और फैमिली को बचा सके। इस एनीमे की एनिमेशन और एक्शन सीक्वेंसेस बहुत आकर्षक हैं, जो हर एपिसोड को सस्पेंस से भर देते हैं। ग्रीक मिथोलॉजी को मॉडर्न ट्विस्ट देना इसे और थ्रिलिंग बनाता है। कैरेक्टर्स की इमोशनल डेप्थ और पर्सनल डेवलपमेंट कहानी को इम्पैक्टफुल बनाती है, जिससे व्यूअर पूरी तरह से जुड़ जाता है। द ड्रैगन प्रिंस एक नेटफ्लिक्स एनिमेटेड सीरीज है जो एक्सार्डिया नामक जादुई साम्राज्य में सेट है, जहां एल्व्स और ड्रैगन्स प्राइमल मैजिक का उपयोग करते हैं, जबकि ह्यूमंस डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। युद्ध तब शुरू होता है जब ह्यूमंस ड्रैगन किंग को मार डालते हैं और उसका एग नष्ट कर देते हैं, जिससे एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो जाता है। कहानी 3 नायक पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इजरान, युवा ह्यूमन प्रिंस जो एनिमल से बात कर सकता है। रायला, एक एल्फ असैसिन जो अपने अतीत से मुक्ति चाहती है। कैलम, ह्यूमन प्रिंस जो प्राइमल मैजिक सीख रहा है। साथ में वे ड्रैगन किंग्स एग वापस लाने और ह्यूमंस और मैजिकल क्रीचर्स के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए एक खतरनाक जर्नी पर निकलते हैं। इसका एनिमेशन स्टाइल यूनिक है, जो पश्चिमी और ईस्टर्न इन्फ्लुएंसेस का बेहतरीन मिश्रण है। पात्रों का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, जो प्लॉट को गहरी और दिलचस्प बनाता है। यह फैंटेसी और एडवेंचर का आदर्श मिश्रण है, जिसमें हर पात्र अपनी जर्नी में विकसित होता है। 3 गोस्ट इन द शेल SSE 2045 सस्टेनेबल वॉर 2045 में सेट है, जब दुनिया भर में आर्थिक आपदाएं होती हैं और प्लैंड और सस्टेनेबल वॉर की शुरुआत होती है। नए साइबर खतरों के बढ़ने पर पब्लिक सिक्योरिटी सेक्शन 9, जिसे मोटोको कुसानागी लीड करती है, को साइबर क्राइम से निपटने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। टीम को मानव और AI खतरों का सामना करते हुए एक ऐसी दुनिया में काम करना होता है जहां युद्ध को संसाधनों के हिसाब से नियंत्रित किया जाता है। सीरीज AI साइबर सुरक्षा और तकनीकी युद्ध के नैतिक पहलुओं को एक्सप्लोर करती है। इस एनीमे का वर्ल्ड बिल्डिंग और तकनीकी पहलू बहुत प्रभावी है। गोस्ट इन द शेल का कहानी अपनी दार्शनिक थीम्स और टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है, जो इसे साई-फाई और एक्शन के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बनाती है। यह तकनीकी और इंसान की भावनाओं के बीच जटिलताओं को बहुत अच्छे से दिखाती है। 4 हैंडमैन सैथो इन अनदर वर्ल्ड की कहानी सैथो नामक एक युवा हैंडमैन की है, जिसे अपनी नौकरी में कम आंका गया था। एक दिन ट्रक के नीचे आकर वह एक फैंटेसी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसे एक एडवेंचर पार्टी द्वारा लिया जाता है, जो अपनी आदतों और कमियों के कारण ठीक से काम नहीं कर पाती। सैथो अपनी साधारण स्किल्स जैसे सामान ढोना, ताले खोलना और जरूरी याद दिलाना से पार्टी की मदद करता है और जल्दी ही वह उनके लिए अनिवार्य बन जाता है। सीरीज दिखाती है कि साधारण स्किल्स भी एक नई दुनिया में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं। यह एनीमे इसेकाई जॉनर में एक अनोखा ट्विस्ट लाता है। सैटो का पात्र बहुत रिलेटेबल है और उसका हल्का फुल्का ह्यूमर इसे मनोरंजनपूर्ण बनाता है। फैंटेसी और कॉमेडी का आदर्श मिश्रण है, जो इसे आसान और मजेदार बनाता है। 5वीं सदी के जापान में सेट है और कुरो की कहानी पर आधारित है, जो प्रसिद्ध जापानी तलवारबाज मिनामोटो नो योशित्सुने से प्रेरित है। कुरो अपने वफादार सेवक बेंकेई के साथ अपने बड़े भाई से भाग रहा है, जो उसकी जान लेना चाहता है। भागते हुए वे एक सुंदर और रहस्यमय महिला कुरोमित्सु से मिलते हैं। कहानी के दौरान कुरो को पता चलता है कि कुरोमित्सु सिर्फ एक महिला नहीं, बल्कि एक वैम्पायर है, जिसके पास एक अंधेरे और दुखद अतीत है। उसकी अमरता और जो शाप उसने झेला है
कूरो को एक सुपरनेचुरल दुनिया में ले आती है। वह कूरो मित्सु के संघर्षों में फंस जाता है और यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और मुक्ति की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है, जबकि वे दुश्मनों से पीछा किए जाते हैं और एक अनिश्चित भविष्य का सामना करते हैं। इस एनीमे का डार्क टोन और आकर्षक कथानक इसे अद्वितीय बनाता है। ये मेंटल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन को पसंद करने वाले दर्शकों के लिए है। कुरोजुका का वर्ल्ड बिल्डिंग और प्लॉट बहुत विस्तृत है, जिसमें इमोशनल इंटेंसिटी और सस्पेंस का बेहतरीन मिश्रण है। तो दोस्तों, ये थे कुछ बेहतरीन एनीमे जो आपको जरूर देखने चाहिए। हर एक ने अपनी खास कहानी और एडवेंचर से सबको इम्प्रेस किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा एनीमे आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।